अब्राहम लिंकन का बाल्यकाल अभावों का जीवन काल था। उनका परिवार नितांत निर्धन था। निर्वाह के लिए घर में अधिकांश सदस्य को यत्र तत्र नौकरी करनी पड़ती थी। वही लिंकन प्रयत्न करते हुए कालांतर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक जा पहुंचे थे, किंतु फिर भी ऐश्वर्य, सम्मान और चरित्र बल होते हुए भी उनके मुख पर सदैव एक प्रकार से उदासी छाई रहती थी। वे विनोदी स्वभाव के थे, तथापि उनकी उदासी प्रकट हो ही जाया करती थी। वह उदासी उनके परिचितों के लिए एक गूढ़ रहस्य बनी रहती थी। एक दिन की बात है, वे राष्ट्रपति निवास में एकाकी बैठे हुए थे। उसी समय उनकी कोई प्रतिष्ठित घराने की महिला उनसे मिलने आ गई। साधारण औपचारिकता के अनंतर महिला ने लिंकन से सीधा प्रश्न किया, राष्ट्रपति महोदय, क्या आप मेरी एक जिज्ञासा का समाधान करेंगे? आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त तो कीजिए, तब देखूंगा कि मैं उसका समाधान कर सकता हूँ या नहीं। महिला निसंकोच कहने लगी, महात्मना, सम्मान और ऐश्वर्य से उपलब्ध होने वाला संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपके पास न हो। अमेरिका में दास प्रथा को मिटाकर आपके जीवन का भी उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। इतना सब कुछ होने पर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों बनी रहती है? यह सुनकर महात्मा लिंकन ने गहरा श्वास लिए और उसी क्षण उनके नेत्रों से अश्रुधार भी बहने लगी। वे प्रश्न सुनकर और महिला की आत्मीयता देखकर नितांत भाव में विहीन हो गए। फिर पर्याप्त समय तक मौन बने रहे। अंत में चुप्पी तोड़ते हुए कुछ स्वस्थ होकर कहने लगे, देवी, यदि आप यह प्रश्न न करती तो अच्छा होता, किंतु यह बात सम्मुख आ ही गई है। कुछ क्षण मौन होकर फिर से बोले। लिंकन ने कहना आरंभ किया, मैं जब बहुत छोटा ही था कि मेरी माताजी का देहांत हो गया। मैं मातृ स्नेह से सदा वंचित ही रहा। मैं अपनी माता के विषय में सुना करता था कि वे बड़ी साध्वी, धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। उनका कहना होता था कि पहले दूसरों का विचार करो, फिर अपने विषय में सोचो। उनके इस गुण को मैंने सदा ही आत्मसात करने का यत्न किया। आप कहती है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है, यदि कुछ अच्छा है तो वह सब मेरी माता के संस्कारों की देन है। इसका सारा श्रेय मेरी माता को है। देवी, अमेरिका में मुझे सबसे अधिक सुखी और संपन्न व्यक्ति समझ जाता है, परंतु मैं जानता हूँ कि मुझसे अधिक दुखी इस संसार में शायद ही कोई अन्य हो। यह कहते हुए लिंकन का गला भर आया और वे उससे आगे कुछ भी बोलने में असमर्थ रहे। वह महिला भी लिंकन की मात्र भक्ति की मन ही मन प्रशंसा करती हुई किसी प्रकार भारी मन से वहां से विदा हुई।